हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके अंदर उठने वाले सारे ज्योग्राफी के लेकर डाउट्स को क्लियर करने आए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है और किस बुक से इसे कवर किया जा सकता है और कम टाइम में कैसे तैयार किया जाता है। इन सारे डॉट्स पे हम बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दरोगा और बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके सारी जानकारियाँ इस पर दी जाएगी। और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। फ्रेंड्स देखिए, ज्योग्राफी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही सब तो जीएस में आता है। तो ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, अच्छे खासे क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी बहुत बड़ा है भी, जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और स्टेट स्पेसिफिक ज्योग्राफी भी पूछा जाता है। अगर बिहार के एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देखें तो बिहार स्पेसिफिक ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें बीपीएससी में खास करके ज़्यादातर बिहार स्पेशल से ही होता है। और इसमें अगर देखें दरोगा में भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी भी होते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो जो लुसेंट में या क्राउन में बॉक्स बना बना के दिया हुआ है वो पर्याप्त होता है पीटी के लिए, और उससे हो जाती है। जैसे झील, सबसे बड़ा सबसे छोटा, नदियाँ, देश, ये सारे वहाँ की क्लाइमेट, क्या बोलते हैं, हवा, स्थानीय पवनें, धाराएं, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, समुद्री जो होती है, ये सारे पूछे जाते हैं। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये है टोपोग्राफी है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, मानसून से क्वेश्चन भी होता है। उसके बाद मानसून का पैटर्न से होता है। और ख़ास करके ये ऑब्जेक्टिव होता है तो बिल्कुल फैक्ट बेसिस ही होता है, ज़्यादा डीपली अंदर नहीं जाता है। ख़ास करके सहायक नदियों से क्वेश्चन आता है, बांध से आता है, डैम से आता है, वही झील से आता है, झरनों से आता है, दर्रा से आता है, ग्लेशियर से क्वेश्चन आता है। ये सारे चीज़ आते हैं। फसल कौन सा कहाँ बोया जाता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप करने लगेंगे तो बहुत आराम से याद किया जा सकता है। फिर जो किसी किसी सिटी का जो नाम होता है, नाम के वगैरह से जाना जाता है, जैसे पिंक सिटी जयपुर के कहते हैं, इसी टाइप के जो एक बॉक्स में बना हुआ है लुसेंट में, उसे आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। फिर हिमालय के संरचना से लेके क्वेश्चन आता है। सबसे पुराना कौन है, दो चोटी में के बीच में कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, इस यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर ज्योग्राफी में भी हम पर्यावरण और परिस्थिति को भी साथ कर लें तो बायो रिजर्व से आता है, मैंग्रोव वन से आता है। उसके बाद ये सारे सेक्टर से क्वेश्चन आता है। और अगर हम बिहार स्पेशल में देखें, जो बिहार के एग्ज़ाम में बिहार के लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, तो हम यही देखेंगे। बिहार स्पेशल में यही सब क्वेश्चन रहता है, जैसे जलवायु, खास करके दक्षिण बिहार उत्तर बिहार में विभाजन, जलवायु, बिहार के डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, क्या बोलते हैं उसको, मैप पूछता है। जैसे इंडियन मैप बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कौन सा राज्य से नेपाल कितने राज्य से सटा हुआ है, चीन से कौन कौन सा राज्य छूती है सीमाएं, पाकिस्तान के। तो हमारे जो राज्य हैं सभी को देशों के साथ कितने टच कर रहे हैं, वो बाउंड्री हमारा बिल्कुल क्लियर मैप पे होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मिट्टी से भी क्वेश्चन मैक्सिमम देखा जाता है, खास करके काली मिट्टी के सेम क्वेश्चन अधिकांशतः आता है। मरुस्थल, ये सब सारे मुझे करने ही होंगे और आप लोग को करना ही पड़ेगा। और ये बार बार जब आप पढ़ते रहेंगे ना तो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
बिहार में मुख्य रूप से जलवायु से क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके वो जो बंटवारा किए हैं, क्या नाम है मुझे याद नहीं आया, ज्योग्राफर, उनके स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर बिहार के भी मैप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में भी अगर कोई पुराना क्या बोलते हैं पहाड़ है, चट्टान है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के मिट्टी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा मिट्टी कौन कौन जिला में पाया जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद फसल से फसल यानी रबी, खरीफ, जायद, ये सब सारी फसल से भी क्वेश्चन अधिकांशतः देखा जाता है एग्जाम हॉल में। तो आपको यही गिने चुने ही टॉपिक कर लेना है और इसे बहुत अच्छे तरह से कर लेना है, ताकि अगर इन गिने चुने क्वेश्चन इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो छूटना नहीं चाहिए। हम आपको ज्योग्राफर तो बनना नहीं है, बस इन सभी चीज़ पे भूकंप से क्वेश्चन भी आता है। जैसे भूकंप को किस चीज़ से मापा जाता है, तो ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले पूछा था बीपीएससी में, तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यही सारे टॉपिक हैं। वैसे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को रोज़ देंगे और आप उससे करते रहेंगे। तो मुझे लगता है आप लोग को इतना कर लेने के बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। वैसे हम सेपरेट टॉपिक में देखेंगे ही। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।